अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़ी टेस्ट। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ स्पेशल पेशावरी चपली कबाब मेरे अपने स्टाइल में। मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लजीज चपली कबाब बने हैं। एंड तक मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आप तमाम स्टेप सही तरह से नोट कर सकें। तो अब हम जल्दी से चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 केजी बीफ कीमा लिया है, जिसको मैंने 2 दफ़ा मिक्सी में चला लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है इस तरह से, आप देखें। फिर मैंने 1 टमाटर लिया है जिसको बिल्कुल चॉप कर लिया है छोटा छोटा, और 1 टेबल स्पून अनारदाना लिया है। थोड़े सा कोरिएंडर लिया है और ग्रीन चिली ली है। 1 अंडा लिया है। फिर यहाँ पे मकई के 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं और 2 अंडे को मैंने हल्का सा सौते कर लिया है। और यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं जिसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। अब यहाँ पे जो मैंने चपली कबाब मसाला रेडी किया है, इसमें मैंने डाला है लाल कुटी हुई 2 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, अनारदाना 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 5 से 6 अदर, दालचीनी 2 टुकड़े, टाटरी 1/2 टी स्पून और गार्लिक पाउडर 1 टी स्पून। इन सब को लेकर मैंने मिक्सी में पीस लिया है और सॉल्ट डाला है 1.5 टी स्पून। अब 1 बाय 1 करके आप तमाम इंग्रेडिएंट्स डालें। मैंने सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ मसाला। ये सारा मसाला मैंने जो क्वांटिटी आपको बताई है आप नोट कर लिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन करी हूँ। इस सारा मसाला लेके मैंने इसको मिक्सचर में अच्छी तरह से पीस लिया है। अगर आप इससे ज़्यादा तेज़ स्पाइस चाहते हैं तो ये आप पे है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। अब इसमें 1 चॉप प्याज, टमाटर जिसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, बीज निकाल दिए हैं और छोटे छोटे पीसेस किए हैं, और 1 टेबल स्पून अनारदाना। मसाले में मैंने अलग अनारदाना डाल के पीसा है और यहाँ पे मैं अलग डाल रही हूँ। यहाँ पे 2 चॉप किए हुए अनियन लिए हैं, बारीक चॉप कर लिया है। फिर इसको हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लिएगा कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। अब मैं इसमें ये 2 अंडे हैं जिसको मैंने हाफ फ्राई हल्का सा कर लिया। अब हाथों की मदद से आप इनको मैश करके इसमें डाल लें। इससे क्या होगा कि आपके चपली कबाबों में सॉफ्टनेस आएगी। जो मैंने इसमें फैट डालना है वो मैं एंड में डालूंगी, बिल्कुल चिकनाई। अच्छा जी, 2 टेबल स्पून यहाँ पे ये मकई का आटा लिया है, इसको डाल दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया और हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें ली हैं और 1/2 गट्ठी धनिया लिया है। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी अंडा। इसको पहले हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छा, आपको मालूम है कि चपली कबाब में फैट डलता है, हल्की सी चिकनाई डलती है, तो वो मैं एंड में डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ली है। आप थोड़ी सी बस इसमें चर्बी हल्की सी आपके पास जो रखी हुई हो चिकनाई, वो इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं हल्का सा ऑयल हाथ में लिया है, उसकी मदद से मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, कहीं से ये पानी नहीं छोड़ रहे हैं,
ना ये लिक्विडिटी है, इसका मसाला इसमें बिल्कुल रच बस गया है। जब आप इसको मिक्स कर लें तो फिर इसको आधे घंटे के लिए आप रेस्ट दिएगा। यहाँ पे देखिए मैं इस साइज़ के चपली कबाब बना रही हूँ और अब मैं इसको साथ साथ फ्राई करूँगी। मैं आपको तवे पे भी फ्राई करके बताऊँगी और पैन में भी। जिस साइज़ के भी आपको चाहिए, इससे बड़ा साइज़ लेना चाहते हैं तो आप बेशक इससे बड़ा साइज़ रखें, ये वाला साइज़ लेना चाहते हैं तो इस साइज़ के बना लें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए छोटे छोटे लिएगा, फिर उसको हाथ की मदद से फैला लिएगा। मैं उसी वक्त बनाती हूँ और उसी वक्त साथ साथ फ्राई करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा है तवा, उसमें भी ऑयल डाला है और इसमें भी 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब सबसे पहले मैं इसको पैन वाले में डाल रही हूँ। ये देखिए और फिर मैं इसको तवे पे रखूँगी। ये देखिए इस तरह से। आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत टेस्टी चपली कबाब बनेंगे। ये देखिए तवे पे मैंने साइज़ बड़ा रखा है, पैन में मैंने थोड़ा छोटा साइज़ रखा है। हाथ से हल्का सा प्रेस भी कर लें। एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो फिर आप पलट के दूसरी तरफ से ब्राउन करें। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसको इसी तरह से ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो किएगा और ट्राई किएगा। ये देखिए हमारे रेडी हो रहे हैं। इस साइड वाली को भी मैं पलट के देखूंगी। देखिए ये ब्राउन हो गया है इस तरह से। अब मैं सबको तवे पे एक साथ रख रही हूँ हल्की आंच पे कि ये गरम गरम रहे। और इस साइड पे मैं और चपली कबाब बना रही हूँ पैन में। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसकी गार्निशिंग देखें। ये मैंने इसको तोड़ा है, आप पीस कर किया है। देख लें कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।